नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 1 जनवरी 2022। आज नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें आज हम आपको 40 प्रश्न बताएंगे। बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी और संस्कृत के 40 प्रश्न और कुछ टॉपिक आपको बताएंगे कि किस प्रकार के टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है 9329062285। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं कि आज के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के पूछे गए थे, या फिर कल या फिर आने वाली तारीख को यदि आपके एग्जाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक पेज में आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, ताकि बच्चों को पता चल सके आगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का जो पेपर था वो ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे। आज यहाँ पर यदि जिसने 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी कर ली, एनसीईआरटी बुक आपने अच्छे से पढ़ ली, जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उनको यदि आपने अच्छे से देख लिया होगा तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला नहीं यानी कि आज के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि शूटिंग स्टार को क्या कहते हैं। शूटिंग स्टार को क्या कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प मुझे नहीं पता है किस प्रकार के विकल्प रखे गए थे। यदि उसमें उल्का विकल्प में था तो आप उल्का राइट आंसर लगा सकते हैं। शूटिंग स्टार टूटते हुए तारे को कहते हैं और इसे उल्का भी कहा जाता है। तो उल्का यदि आपका विकल्प में हो तो उल्का आपका सही होगा, यदि टूटता हुआ तारा होगा तो भी वो आपका सही आंसर होगा। देखिए आज बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य, यहाँ पर देखिए आपको बार बार प्रश्न में पूछा जा रहा है, कभी तमिलनाडु से, कभी और किसी राज्य से सटे हुए राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य के बारे में आज पूछा गया। तो वो कौन कौन से राज्य है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी मैप से संबंधित प्रश्न डेली आपसे एक पूछा जा रहा है। हाथी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज पूछा गया था हाथी के बच्चे का कितना वजन होता है। यहाँ पर जन्म का पूछा था या फिर 3 महीने के बाद का पूछा था, ये मुझे नहीं पता है। यदि जन्म के समय का वजन पूछा होगा तो आपका 90 किलो राइट आंसर होगा, और यदि हाथी के बच्चे का वजन 3 महीने के बाद का पूछा होगा तो वो 200 किलो का होगा। 3 महीने का यदि हाथी का बच्चा हो जाता है तो उसमें जो वजन होता है वो 200 किलो या फिर 2 क्विंटल का हो जाता है। यदि क्विंटल में आंसर दिया होगा तो आपका 1 क्विंटल होगा जन्म के समय, और 3 महीने का बाद पूछा होगा तो 2 क्विंटल या फिर 200 किलोग्राम होगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वो हाथी है। साथ में भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और हाथी समूह में रहते हैं, और समूह का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, तो वहाँ पर जो बुजुर्ग हथनी होती है वो हाथी समूह का नेतृत्व करता है। एक स्वस्थ हाथी में जो एक स्वस्थ हाथी होता है वो दिन भर में कितनी पत्तियाँ या फिर छाल या फिर घास फूस खाता है, तो याद रखिएगा वो 100 किलोग्राम पत्तियाँ, छाल, घास फूस खा लेता है एक स्वस्थ हाथी। हाथी जो होता है वो काले रंग का होता है, इसलिए उन्हें गर्मी अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी जो है कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करता है। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक कितने माह का होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक या लगभग होता है वो 22 माह का होता है। और ये हाथी जो सोते हैं वो कितने घंटे सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे हाथी दिन में सोते हैं। स्तन मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो वो है हाथी। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खेजड़ी से आप प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन खेजड़ी से प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने खुद ही एक प्रश्न बना लिया है कि खेजड़ी किस राज्य से संबंधित है, खेजड़ी से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी से विनती है कि आज जिसका पेपर था वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आज जो प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ उनके बाद वाले प्रश्न आपको बताने हैं। तो सभी से विनती है कि एक बार कमेंट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको जिन बच्चों का आज पेपर था वो भी बता देंगे, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए थे। तो ये प्रश्न मैंने खुद से ही बनाया है। तो खेजड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो ये खेजड़ी जो है राजस्थान से संबंधित है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है खेजड़ी से वो सभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। जो खेजड़ी है ये एक विशाल छायादार वृक्ष है, जिसकी छाँव में स्थानीय जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। और ये राजकीय वृक्ष कहाँ का है, तो याद रखिएगा जो खेजड़ी है वो राजकीय वृक्ष कहाँ का होगा, राजस्थान का है। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी राजस्थान राज्य के किस रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वो थार रेगिस्तान में पाया
जाता है। खेजड़ी की जड़ें जो होती हैं दोस्तों वो गहरी होती हैं और कम पानी में भी ये रह सकती है। खेजड़ी की फली का जो इस्तेमाल होता है ये सब्जी बनाने में किया जाता है। खेजड़ी की जो छाल होता है इसका जो प्रयोग होता है वो दवा या फिर औषधि बनाने में खेजड़ी की जो छाल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी की जो पत्ती है उसका प्रयोग चारा के लिए भी वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो करते हैं। आगे बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में ज्ञान का निर्माण करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी मानी जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प होती तो मैं जरूर आंसर बता पाता। यदि 4 विकल्प आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न जो हैं ये बच्चों के द्वारा ही बताए गए, जो प्रश्न बताए गए हैं उन्हीं को लिया है और उन्हीं को आपको बता रहा है। यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से मत बोलिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था, आप गलत बता रहे हैं। जो आपके द्वारा बताए गए हैं वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसमें और भी प्रश्न ऐड कर सकता था यदि मैं इसमें करना चाहता था। लेकिन जो मुझे बताए गए हैं वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर बताएगा कि सर यह प्रश्न नहीं पूछा गया था, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी के बारे में पूछा गया था, तो परिवार और विद्यालय आपका एकदम राइट आंसर होगा। आज छोले भटूरे से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि ये कहाँ का भोजन है, तो याद रखिएगा जो छोले भटूरे हैं ये पंजाब का भोजन है। इतिहास का आज उपसर्ग आपसे पूछा गया था कि इतिहास में उपसर्ग क्या है, तो इस इतिहास में जो उपसर्ग होगा वो इति होगा। कश्मीर में मछली कौन से तेल में खाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया था कि कश्मीर में मछली कौन से तेल से खाई जाती है, तो याद रखिएगा सरसों के तेल से खाई जाती है कश्मीर में मछली। आज सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की से संबंधित, जिन प्याजी से संबंधित, कोहलबर्ग से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और आज एक सीधा प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8,849 मीटर होती है। यदि पूछा जाता कि माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, यह प्रश्न आया नहीं था, मेरे द्वारा रखा गया है। माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हिमालय में है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8,849 मीटर होती है। यदि विकल्प में 8,849 यदि आपको नहीं मिला होगा तो उससे लगभग यानी कि आप आसपास लगा सकते हैं ताकि आपका राइट आंसर वो हो जाए। एक प्रश्न पूछा गया था डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो जो डिसलेक्सिया है ये एक पठन विकार है। देखिए जितने भी विकार है उससे संबंधित एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है, तो उससे संबंधित मैंने एक शानदार ट्रिक भी बनाई है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और दीवारों को गोबर से लिपा जाता है, वहाँ राज्य कौन सा है, तो वहाँ राज्य कौन सा होगा, राजस्थान होगा। चलिए अब कौन सा जानवर है जो उल्टा लटकता है और उसी की पत्तियां खाता है। देखिए एक सलाद से प्रश्न पूछा गया था, अब यही प्रश्न था या फिर इसको घुमा फिरा कर पूछा गया था, लेकिन एक प्रश्न सलाद से पूछा गया था। तो सलाद से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा, तो सुनिएगा। सलाद के बारे में कि जो सलाद है वो सप्ताह में एक दिन सोच के लिए नीचे उतरता बहुत आलसी जीव होता है सलाद एक अच्छा तैराक भी होता है। अधिकांशतः जो सलाद है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सलाद पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में कितने घंटे सोते हैं, लगभग 17 घंटे सोते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ये पत्ती खाता है। सलाद की जो औसत आयु लगभग होती है वो कितने वर्ष तक की होती है, 40 वर्ष तक की होती है। और जो 40 वर्ष हैं इसमें या कह सकते हैं कि वो अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों को बदलता है या फिर कितने पेड़ों पर अपना निवास करता है, तो लगभग मात्र 7 से 8 पेड़ों पर ही वो अपना निवास करता है। कौन, सलाद। तो सलाद के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है, तो इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। आज पूछा गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 1 से 5 तक आप किस भाषा में शिक्षा देने की बात, यानी कि NEP 2020 के अनुसार आपको बताना है 1 से 5 तक जो भाषा है उसमें जो शिक्षा है वो किस प्रकार की देने की बात कही है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो वो है मातृभाषा। आप 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो किस भाषा में देंगे, मातृभाषा में देंगे NEP 2020 के अनुसार। देखिए मैथ्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति के पास 4,000 रुपये हैं और वहाँ पर जब ईंट लेने गया, यहाँ पर ईंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, यानी कि 1,000 रुपये में कितनी ईंट आ रही है, 2500 ईंट आ रही है, लेकिन जो व्यक्ति है उनके पास कितने रुपये थे, 4,000 रुपये थे।
तो यहाँ पर बताना है कि 4,000 रुपये में वो कितनी ईंट खरीदेगा। तो सबसे पहले हम एक ईंट का मूल्य निकालेंगे। तो एक ईंट का मूल्य हम कैसे निकालेंगे, 2500 में हम 1000 का भाग दे देंगे। तो एक ईंट का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 2.5 रुपये। अब 4,000 रुपये था तो एक ईंट का मूल्य 2.5 रुपये है। तो 4,000 में हम 2.5 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो 4,000 में है वो कितनी ईंट आएगी। तो कितनी ईंट आएगी आपकी, 1600 ईंट आएगी। यदि यहाँ पर जो संख्या है उसमें उलटफेर हो गया होगा तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो निकालने का तरीका वो यही है। तो 1600 ईंट 4,000 रुपये में वो खरीद सकता है। एक सरल सा प्रश्न आया था कि 1/2 माइनस 1/3 को हल करें, आपको इसको हल करना था। तो 1/2 और 1/3 का आप एससीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 2 का भाग आप 3 में देंगे तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/6 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सरल सा प्रश्न है, सभी को ये आंसर आ गया होगा। तो 1/6 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कोई सा जो अंक है वो हेरफेर हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, तो उससे कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि सर 1/2 नहीं आया था कि 1/3 नहीं आया था। जो निकालने का तरीका होता है उसी प्रकार का होता है। जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, और एग्जैक्ट भी होगा तो वो इसी प्रकार से यानी कि कह सकते हैं। सिर्फ फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। NEP 2020 से सभी विषय में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो नई शिक्षा नीति है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को तैयार कर लेना है। उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जितने भी सीटेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक एक करके देख लीजिएगा। कोविड-19 से एक पैसेज आया था हिंदी में, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपसे, उनके जवाब आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। NCF 2005 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आज एक प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सापेक्ष में घना जंगल किधर पड़ता है। तो ये विकल्प होते तो आंसर जरूर दे पाता, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं है इसलिए मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए हिंदी में भाषाई कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, हाथी से संबंधित प्रश्न जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में एक जो पैराग्राफ आया था हिंदी में वो कवि तुलसीदास जी से संबंधित एक पैराग्राफ आया था। हिंदी में हम बात करें तो जिन चोमसिकी से संबंधित प्रश्न हिंदी में भी पूछा गया था और CDP में भी पूछा गया था। जिन प्याजे से रोज ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके स्तर के बारे में पूछा जा रहा है। हावर्ड गार्डनर से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। आज प्रगतिवादी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। LCM से प्रश्न पूछा जा रहा है डेली। ट्रेन से आप डेली प्रश्न देख सकते हैं। दिशा से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची से एक प्रश्न पूछा गया था, क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा प्रश्न था। यदि आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। टेपिकोवा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। घन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था टाइम से संबंधित, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। टाइम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। पैसे से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। वेन हिले से गणित में डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 39-40 प्रश्न थे जिसमें आज के पेपर में पूछे गए थे। जल्दी जल्दी मेरा उद्देश्य इस प्रकार का होता है कि आपको कम समय में प्रश्न और साथ में उसके आंसर मिल जाए, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको जानकारी मिल जाए। बस इतना ही मेरा उद्देश्य होता है जल्दी जल्दी, ताकि आपका यदि कल पेपर है, परसों पेपर है या फिर और किसी तारीख को है तो आप उनसे संबंधित प्रश्न याद कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब हम 5 बजे के बाद जो सेकंड शिफ्ट होगी उसके प्रश्न लेकर आएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमसे। जब तक के लिए धन्यवाद।